हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारी डेली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाले वीडियोस पे। ये सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल जो एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सब के लिए रिलेवेंट सीरीज होने वाली है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के हम सही तरीके से हर एक इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स को, हर एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को पूरे डिटेल में समझते हैं। और इसीलिए सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल एंड सीए प्रोफेशनल्स को ये सीरीज हाईली रिलेवेंट है, क्योंकि आपकी स्किल्स अपडेट होगी, आपके नॉलेज अपडेट होंगे एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्ड क्लैरिटी। चलो, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है मित्रों कौन से टॉपिक की, जो हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑडिटिंग में। उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। ये जो प्रीफेस होता है ये होता है एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाला डॉक्यूमेंट है ये आपके स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल यानी एसक्यूसी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये कंप्लीट सेट ऑफ एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल होता है। तो जब भी आप एज अ स्टूडेंट एंड एज अ प्रोफेशनल किसी भी इंडिविजुअल स्टैंडर्ड को पढ़ोगे तो आपको ये वाला प्रीफेस प्लस इंडिविजुअल स्टैंडर्ड इस तरीके से कंप्लीट होलिस्टिक व्यू लेके पढ़ना है, समझना है और उसे एक्चुअल ऑडिटिंग के प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो मेरे ख्याल से हाँ पेज नंबर 4 पे है। ये जो हमारा, ये आपके सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ पर हमारा आज के वीडियो का मुद्दा है दोस्तों पैराग्राफ नंबर 9। पैराग्राफ नंबर 9 बात करता है प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में। ये एज एन आर्टिकल स्टूडेंट भी आपको एक्सरसाइज करना है और एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है ड्यूरिंग योर कंसल्टेंसी सर्विसेज, योर जॉब, योर प्रैक्टिस। जब भी आप प्रोफेशनली काम करोगे फॉर इंस्टीट्यूट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब भी आप काम करोगे, कंसल्टेंसी सर्विस दोगे, कोई भी सर्विस दोगे, तो आपको हमेशा प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम प्रोफेशनल जजमेंट की बात केवल कौन से कॉन्टेक्स्ट में करने वाले हैं, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड यानी ऑडिटिंग के फील्ड के से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनली आप काम करोगे उसी से जुड़ा हुआ जजमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो एज यूजुअल हम ओरिजिनल पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर हमारे एक्सप्लेनर नोट्स में चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 9 क्या कहता है? द नेचर ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑब्लिक जनरल क्लैरिफिकेशंस requires the professional accountant to exercise professional judgment in applying them। यहाँ पर आपको फुटनोट नंबर 4 भी दिख रहा है, उसको भी हम देखेंगे। वहाँ पर फुटनोट नंबर 4 में आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट किन्हें माना जाता है, कौन से लोग, कौन से प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट में इंक्लूड किए जाते हैं वो बताया गया है। तो पैराग्राफ नंबर क्या कहता है? नेचर ऑफ स्टैंडर्ड्स और जनरल क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर, यानी जब भी आप किसी भी एंगेजमेंट या क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड या उससे जुड़े हुए मटेरियल को अप्लाई करोगे तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। क्या? जो भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, उसे अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ता है। क्यों अप्लाई करना पड़ेगा? उसका एक बेसिक रीज़न है, सबसे मेन रीज़न वही है। क्या रीज़न होता है कि भाई साहब देखो ये दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में हज़ारों लाखों प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेली बेसिस पर होते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है बिजनेस सिचुएशंस, बिजनेस सिनेरियोज, प्रोफेशनल सिनेरियोज इवॉल्व होते जाते हैं। हर एक प्रोफेशनल सिनेरियो के लिए उसको ऑब्जर्व करना, उसका एनालिसिस करना, उसको डॉक्यूमेंट करना और वो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स के फॉर्मेट में फिर से एस्टैब्लिश करना, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो हमारे जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की टेक्स्ट है वो दुनिया में जितने भी सिनेरियोज होते हैं बिजनेस या प्रोफेशनल सिनेरियोज, उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल, और उतना वैल्यू एडिशन भी नहीं होगा। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? जितना स्टडी मटेरियल हमारे इंस्टीट्यूट ने प्रिपेयर किया है उसको पढ़ो, उसको समझो, प्लस जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में काम करोगे, एक क्लाइंट को सर्व करोगे, दूसरे क्लाइंट को सर्व करोगे, ऐसे ईयर ऑन ईयर आप काम करते जाओगे, एज अ ह्यूमन बीइंग आप एक्सपीरियंस गेन करोगे इंडस्ट्री में, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलते चले जाएगा, आपको इंट्यूशन, आपके इंस्टिंक्ट्स, आपका ऑब्जर्वेशन एनालिसिस पावर डेवलप होते जाएगा। फिर आप क्या करोगे? जितना एग्जिस्टिंग स्टडी मटेरियल हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू करके रखा है उस स्टडी मटेरियल को ध्यान में रखते हुए
आपके सिचुएशन में क्या चीज़ें एप्लीकेबल है, वो जजमेंट आपको लेना है, किस तरीके से आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं, इसे कहा जाता है प्रोफेशनल जजमेंट। दुनिया में जितनी बातें हैं वो हम किताब में इंक्लूड नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली वायबल, इकोनॉमिकली भी वो सस्टेनेबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग स्टडी मटेरियल देखो, ब्रॉड गाइडलाइंस उसमें दी है, ब्रॉड गाइडलाइंस को ध्यान में रखो और आपका एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है उस हिसाब से, अगर एज इट इज स्टैंडर्ड्स की प्रोविजंस अप्लाई होती है तो एज इट इज अप्लाई करो, अदरवाइज एडप्ट करके अप्लाई करो। ये बेसिक मीनिंग होता है भाई साहब प्रोफेशनल जजमेंट का। और आपको हमेशा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना पड़ेगा, ये बेसिक बातें हैं। अब फुटनोट नंबर 4 भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट किसे कहते हैं वो क्लैरिफाई किया गया है। तो फुटनोट नंबर 4 में क्या बातें हमें बताई गई है, द टर्म प्रोफेशनल अकाउंटेंट रेफर्स टू अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली हमारा जो प्यारा प्यारा ICAI है वो CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल ऐसे 3 लेवल पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। उसके साथ साथ अदर कोर्सेज भी वो लेता है, जैसे कि ओरिएंटेशन, आपका GMCS, एडवांस आपका ITT ट्रेनिंग होता है, उसके बाद में आपका एडवांस GMCS होगा, एडवांस ओरिएंटेशन पता नहीं मुझे है क्या वो होगा, या फिर एडवांस्ड ITT, ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आपके होते हैं। वो भी आपको कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स डेवलप करने के लिए करने पड़ते हैं। साथ साथ आपका सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप 2 साल की कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी 3 मेन एग्जाम्स प्लस अदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाला सेगमेंट। ऐसे करके आपको बहुत सारा ट्रेनिंग अंडरगो करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ फाउंडेशन क्लियर करो, इंटरमीडिएट क्लियर करो एंड CA फाइनल क्लियर करो। ये सारे एग्जाम्स और सारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कहे जाओगे, जब आप CA फाइनल की एग्जाम पास कर लोगे। आपके पास उसके बाद 2 या 3 ऑप्शन होंगे, आइदर आप जॉब में चले जाओगे, तो जॉब में अगर जाते हो तो आपको इंस्टीट्यूट के साथ खुद को रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप ना जॉब में जाओगे ना प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आओगे, आप अपना फैमिली बिजनेस संभालोगे, वहाँ पर भी आपको मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। ऐसे केस में आपको 2 बातें करनी पड़ेगी, पहला इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने के बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, एज अ सोल प्रोप्राइटर या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये 3 प्रकार के मेजर ऑप्शंस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास होते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट टर्म किन्हें यूज होती है, ओनली द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने मेंबरशिप नंबर लिया है केवल उन्हीं को प्रोफेशनल अकाउंटेंट वाली टर्म इंक्लूड करती है। जो जॉब में है, क्वालिफाइड है, लेकिन मेंबरशिप नहीं ली है इंस्टीट्यूट की, उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो बिजनेस करते हैं, इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप नहीं ली है, उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें आपको पैराग्राफ नंबर 9 से पता चलती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे स्टडी मटेरियल में, जहाँ पर हम इस पैराग्राफ को और फुटनोट को अच्छी तरह से डिकोड करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोफेशनल जजमेंट बेसिकली प्रीफेस इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल क्या क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहता है। आ जाओ, तो यहाँ पर जब इस पैराग्राफ को हम डिकोड करते हैं तो हमारे सामने एक छोटा सा माइंड मैप क्रिएट होता है। हमें कुल मिलाकर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिखते हैं एंड अल्टीमेटली एक समरी हम देखेंगे पूरे 7 पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या दिखता है, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्योंकि ये पैराग्राफ का हेडिंग ही प्रोफेशनल जजमेंट है, तो सबसे पहले प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है ये समझना जरूरी है। इस पैराग्राफ में दिया नहीं है, लेकिन इस पैराग्राफ को सही तरीके से इसके ट्रू स्पिरिट में समझने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट को समझना, इस टर्म का मीनिंग समझना जरूरी है। तो पहला पॉइंट हम वो कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट, नेसेसिटी ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करना, डेवलप करना जरूरी क्यों है, वो पॉइंट हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, लिंक बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट। हमारे इंस्टीट्यूट के एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एक सेगमेंट हो गया, प्रोफेशनल जजमेंट दूसरा सेगमेंट हो गया। ये दोनों के बीच में क्या लिंक है, दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, वो बातें हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4,
हु मस्ट एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, तो ये जो प्रीफेस है मैंडेटरी जिम्मेदारी, यहां पर वर्ड क्या किया गया है, हु मस्ट, मस्ट यानी कंपलसरी, मैंडेटरी, ऐसे कौन से प्रोफेशनल हैं जिन्हें एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते समय प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर 5, स्कोप एंड लिमिटेशंस, यानी प्रोफेशनल जजमेंट का स्कोप क्या है और उसके लिमिटेशंस नहीं, इंप्लीकेशंस क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में। पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिनेरियोज। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा तो जो मेरे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है मेरे पास, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो पढ़ाई की है, उसके बेसिस के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये 6 पॉइंट अच्छे से डिस्कस करने के बाद हम पॉइंट नंबर 7 में प्रोफेशनल जजमेंट वाले पैराग्राफ की एक छोटी सी समरी देखेंगे, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए, फिक्स हो जाए। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। Professional judgment refers to the ability of a trained accountant to apply relevant knowledge, experience, and ethical values in making informed decisions। एक प्रोफेशनल, जब आप प्रोफेशनली कोई कंसल्टेंसी देते हो, प्रैक्टिस करते हो, कोई काम करते हो, तो आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बिजनेस डिसीजंस। वो बिजनेस डिसीजंस आप अपने इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पर लेते हो प्लस डेटा के बेसिस पर लेते हो, यानी क्या करते हो आप, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस बार बार बिजनेस में अपने कंसल्टेंसी में रिपीट करते हो, ताकि आपका जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू एंड वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, ये आप अचीव कर सको। तो बेसिकली आप क्या करोगे, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हो, बार बार डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। तो प्रोफेशनल जजमेंट मतलब क्या, ये एक प्रकार की एबिलिटी है, एक प्रकार की स्किल है। द एबिलिटी ऑफ अ ट्रेन्ड अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ट्रेंड अकाउंटेंट होता है। वो क्या करता है, सीए फाउंडेशन फाइनल, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, इन 3 लेवल में बहुत सारा एकेडमिक स्टडी करता है। आर्टिकलशिप 2 साल का ट्रेनिंग लेता है, जीएमसीएस, ओरिएंटेशन, आईटीटी, एडवांस जीएमसीएस, एडवांस ओरिएंटेशन, एडवांस आईटीटी, बाद में आपका ऑनलाइन मॉड्यूल है, जो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है वो, प्लस आपका जो भी कैंपस के लिए थोड़ा सा ग्रूमिंग होगा, वो सारी चीजें, तो ओवरऑल प्रोफेशनल ट्रेनिंग से गुजरता है। द एबिलिटी ऑफ अ ट्रेन्ड अकाउंटेंट टू अप्लाई रिलेवेंट नॉलेज, तो इतना सारा सब एकेडमिक प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बाद एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या स्टूडेंट के पास इंडस्ट्री का रिलेवेंट नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है एंड एथिकल वैल्यूज होती है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फुलफिल करते हो, अचीव करते हो, बार बार रिपीट करते हो। तो ये प्रोसेस को अच्छे तरीके से रिपीट करने के लिए, अपने नॉलेज को, एक्सपीरियंस को एंड एथिकल वैल्यूज को अप्लाई करने के लिए आपको प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत पड़ती है। इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड reasoned decision making, especially in situations not directly covered by the standard। ऐसा बहुत बार होता है कि जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था, दुनिया बहुत बड़ी है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेस सिनेरियोज एवरी डे बदलते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। क्यों इवॉल्व होंगे, या तो इंडस्ट्री के नॉर्म्स चेंज होंगे, या तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होंगी, बिजनेस करने का तरीका चेंज होगा, नया इनोवेशन आएगा। किसी बिजनेस ने अगर कोई अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करके बहुत सही काम किया, रेवेन्यू जनरेट किया, तो सारे बिजनेसेस ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये कॉम्पिटिटर है हमारा, इसने इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कैसे किया, तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है, बिजनेस सिचुएशंस इवॉल्व होते रहती है, और इसीलिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजन्ड डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है। जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई साहब, हमको पता है कि दुनिया का सारा नॉलेज किसी किताब में इंक्लूड करना इम्पॉसिबल है। सिमिलरली हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल ये फील्ड है, प्रोफेशनल फील्ड, इसमें भी बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज है। हमारा इंस्टीट्यूट बहुत कोशिश करेगा सारा नॉलेज कंडेंस करने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमेशा छूट जाएगी, उसे बुक में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, या फिर बुक में इंक्लूड नहीं किया जा सकता या नहीं कर सके, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। तो ऐसे केसेस में जो सिचुएशंस, जो सिनेरियोज हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किए गए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का नॉलेज प्लस रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमें क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा और रीजन्ड डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को इनिशिएट करके फाइनली हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये होता है दोस्तों प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है,
नेसेसिटी ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब ये प्रोफेशनल जजमेंट हमारे फील्ड में जरूरी क्यों है? स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस कैनॉट प्रिस्क्राइब एवरी एक्शन फॉर एवरी सिनेरियो। दुनिया बहुत बड़ी है, हर एक बिजनेस सिनेरियो के लिए हम बुक नहीं क्रिएट कर सकते, इट इज़ इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल। इसी तरीके से हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस जो है वो कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री के ब्रॉड एरियाज को कवर करे ताकि यूनिवर्सली एक फ्रेमवर्क डेवलप हो। वो फ्रेमवर्क हर एक इंडस्ट्री में हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम पिन पॉइंट कि भाई यही एक्शन लेनी है ऐसा हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमने अगर पिन पॉइंट एक्शन डेवलप भी कर ली, फिर बिजनेस सिनेरियो चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाएगी, कंप्लायंस प्रोसीजर्स चेंज हो जाएंगी, टीडीएस टीसीएस आपके सारे एडवांस टैक्स इसके चेंजेस हो सकते हैं, ऑडिट किस तरीके से करना है वो चेंजेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स चेंज हो सकते हैं, तो बहुत सारा चेंजेस होते रहता है। तो आपने एक कोई ऐसा स्टेबल स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। स्टैंडर्ड बनाओगे, इंडस्ट्री में सिनेरियो इवॉल्व होता है तो आपको स्टैंडर्ड भी चेंज यानी अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रोफेशनल जजमेंट की नेसेसिटी होती है। Standards and general clarifications cannot prescribe every action for every scenario. It is a basic fact. Point number 2. Therefore, judgment is essential to interpret the intent of the standard. Standard का intent क्या है, उनका purpose क्या है. Point number 2. Choose the appropriate procedures based on the situation. आप अगर ऑडिटिंग सर्विसेज या कोई भी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में बताई गई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो एग्जैक्टली आपके उस सिनेरियो में, बिजनेस सिनेरियो में कौन सा स्टैंडर्ड किस तरीके से अप्लाई होगा ये सिलेक्शन आपको करते आना चाहिए। चूज द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन द सिचुएशंस एंड रिजॉल्व एम्बिग्यूटीज एंड अनफोर्सिन इश्यूज इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो ये पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, इन दो रीजंस की वजह से प्रोफेशनल जजमेंट की नेसेसिटी होती है। पॉइंट नंबर 3, लिंक बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट। अब ये हमारे स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट, इनका रिलेशनशिप किस तरीके का, इनके बीच में कोई कॉमन लिंक है क्या, ये सारी बातें हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे। The nature of the standards or general clarifications is such that they guide but do not mechanically dictate every step of the professional's action. वो क्या करते हैं, हमारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देते हैं कि भाई साहब ये इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। आप क्या करोगे, ब्रॉड फ्रेमवर्क को देखो, समझो, और आपका जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को आप कौन सी स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ऑडिटिंग सर्विस है, एश्योरेंस सर्विस है, रिव्यू एंगेजमेंट है, अदर रिलेटेड सर्विसेज है, तो कौन सा सर्विस सिनेरियो है वो डिसाइड करो। हमारा जनरल फ्रेमवर्क देखो और जनरल फ्रेमवर्क में से आपका स्पेसिफिक सर्विस प्लान बनाओ और फिर उस सर्विस प्लान को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। Hence, application always requires customization using sound professional reasoning. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को एज इट इज आपके क्लाइंट में एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई भी स्टैंडर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ऑडिट प्लान है, आपका जो सर्विस प्लान है, उसको प्रॉपरली कस्टमाइज करना पड़ेगा। वो कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, दिस एंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी, adaptability and relevance of standards across different types of engagements। ठीक है दोस्तों, तो स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट में आपको क्या करने की जरूरत है, कस्टमाइजेशन करने की जरूरत है। बेसिकली जो भी आपका सर्विस सिनेरियो रहेगा, आप देखोगे स्टैंडर्ड्स में हमें क्या गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उस गाइडेंस को फिर आप क्या करोगे, अपने सर्विस सिनेरियो से जोड़ के देखोगे कि भाई साहब क्या क्या चीजें हमारे लिए रिलेवेंट है, उस हिसाब से आप अपना ऑडिट प्लान कस्टमाइज करोगे और फिर अपना प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। जब भी आप कोई ऑडिट प्लान बनाओगे तो वो ऑडिट प्लान आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए एंड रिलेवेंट होना चाहिए। उसमें स्टैंडर्ड्स भी फॉलो होने चाहिए और उसमें आपके प्रोफेशनल सर्विस की क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। तो ये होता है लिंक बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट। पॉइंट नंबर 4, हु मस्ट एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। तो हमारा जो फुटनोट नंबर 4 दिया था वहां पे क्लियरली बता दिया था, एज पर फुटनोट नंबर 4 द टर्म
प्रोफेशनल अकाउंटेंट मीन्स अ मेंबर ऑफ द ICAI। जो भी ICAI का मेंबर नहीं है, जिसके पास भी मेंबरशिप नंबर नहीं है, उसको ये प्रोफेशनल जजमेंट वाला पैराग्राफ मैंडेटरीली अप्लाई नहीं होगा। प्रोफेशनल जजमेंट तो आपको हमेशा, आप चाहे बिजनेस करो, सर्विस करो या जॉब करो, खुद के करियर के ग्रोथ के लिए, खुद के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, बिजनेस सिनेरियो का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन अदर रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, इस तरीके से जब भी आप काम करोगे तो प्रोफेशनल जजमेंट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंडेटरी किसके पास है प्रोफेशनल जजमेंट, किसको हमेशा यूज करना पड़ेगा? मेंबर ऑफ द ICAI, दिस इज कंपल्सरी। देयरफॉर every chartered accountant when applying these standards or clarifications must use their professional judgment. Point number 5, scope and implications. एरिया ऑफ इम्पैक्ट कॉलम नंबर 1 में हम डिस्कस करते हैं एंड रोल ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट कॉलम नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग में प्रोफेशनल जजमेंट आप क्या करोगे? डिसाइडिंग मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी, यहां पर आपको प्रोफेशनल जजमेंट लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, जब आप एविडेंस गैदर करके उसका इवैल्यूएशन करोगे तो प्रोफेशनल जजमेंट आप अप्लाई करोगे तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको? असेसिंग सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या नहीं है, इस मुद्दे के ऊपर आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करने का मतलब क्या होता है? आपका जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो एथिकल वैल्यूज है, उनको अप्लाई करो प्रॉपरली, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजन डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को इनिशिएट करो। पॉइंट नंबर 3, रिपोर्टिंग। जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे तो प्रोफेशनल जजमेंट रिपोर्टिंग में भी आपको इस्तेमाल करना है। डिटरमाइनिंग ओपिनियन बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस एंड फाइंडिंग्स। क्लियर ओपिनियन यानी रेगुलर ओपिनियन देना है, क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, डिस्क्लेमर देना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस के ऊपर। पॉइंट नंबर 4, एश्योरेंस एंड रिलेटेड वर्क। एडप्टिंग प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द एंगेजमेंट। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है यानी अपॉइंटमेंट लेटर है, वहां पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके बीच में एज अ प्रोफेशनल एंड क्लाइंट के बीच में जो डिसाइड हुआ है वो पहले देखो। उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी प्रोसीजर्स हमारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड से उठा के आपको अडेप्ट करनी है, उसका पूरा प्लान आपको क्रिएट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस। मेकिंग एथिकल चॉइसेस विद इन लीगल एंड प्रोफेशनल फ्रेमवर्क। ये मेजर, अभी यहां पर केवल इन 5 ही एरिया पे इंपैक्ट होता है ऐसा नहीं, समरी के बेसिस पे, एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने आपके लिए टेबल क्रिएट किया है जहां पर ऑडिट प्लानिंग में प्रोफेशनल जजमेंट यूज होता है, एविडेंस इवैल्यूएशन में यूज होता है, रिपोर्टिंग करते वक्त प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना पड़ता है, एश्योरेंस एंड रिलेटेड वर्क जब आप करते हो तब आपको प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ता है, एंड एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस को डिसाइड करने के लिए भी आपको प्रोफेशनल जजमेंट की एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल समरी टेबल है, ठीक है। देन मिसयूज और लैक ऑफ जजमेंट। जब आप प्रोफेशनल जजमेंट को सही तरीके से अप्लाई नहीं करते हो या फिर किसी चीज को आप निग्लेक्ट करते हो तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? ऑडिट फेलियर्स, यानी आप प्रॉपर एविडेंस गैदर नहीं कर पाओगे, आप ट्रू एंड फेयर ओपिनियन या अच्छा आपका ओपिनियन जो है वो क्रेडिबल नहीं रहेगा। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस आपके ऊपर लग सकता है या फिर ICAI डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस एंड नॉट प्रॉपरली अप्लाइंग योर प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये डिपेंड करेगा कि सिनेरियो क्या था, क्या सिचुएशंस थी। अगर आपने सही तरीके से काम किया तो आपके ऊपर ये कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि आपने प्रोफेशनल नेग्लिजेंस किया है, प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल ना करते हुए प्रोफेशनल नेग्लिजेंस किया है आपने, तो आपके ऊपर ये सारी एक्शंस हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ अब पॉइंट नंबर 6 में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिनेरियो देखो। कॉलम नंबर 1 में सिनेरियो है एंड प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर्ड इन ऑडिट ऑफ न्यू स्टार्टअप विथ नो प्रायर फाइनेंस हिस्ट्री। अगर एज एन ऑडिटर आप किसी स्टार्टअप कंपनी का ऑडिट करते हो जिसका पिछले साल के कोई ऑडिट का रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार ऑडिट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में प्रोफेशनल जजमेंट किस तरीके से अप्लाई करोगे आप?
असेसिंग गोइंग कंसर्न, जिसका आप पहली बार ऑडिट करते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ध्यान में रखना पड़ेगा, उसका गोइंग कंसर्न वाला कॉन्सेप्ट रिलेवेंट एंड एप्लीकेबल है या नहीं, पहले वो डिसाइड करो। देन ऑडिट रिस्क, किस प्रकार की रिस्क है, मटेरियलिटी रिस्क होती है आपकी, डिटेक्शन रिस्क होती है ना, तो रिस्क का आपको लेवल सेट करना पड़ेगा, हाई रिस्क एरिया, मॉडरेट रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया। देन डॉक्यूमेंटेशन नीड्स, ऑडिट करते समय कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको खुद को करना है, यानी वर्किंग पेपर किस तरीके से बनाना है, क्लाइंट से कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। तो जब आप स्टार्टअप को ऑडिट करते हो तो ये 3 मुद्दे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर सेकंड सिनेरियो देखो, रिव्यू एंगेजमेंट विथ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपको क्लाइंट रिव्यू एंगेजमेंट के लिए हायर करता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो जो डॉक्यूमेंटेशन या इंफॉर्मेशन देता है वो इनकम्प्लीट है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में आप प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कैसे करोगे? डिटरमाइनिंग वेदर सफिशियंट रिव्यू एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड, आपको रिव्यू करने के लिए वो इंफॉर्मेशन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं है, सबसे पहले तो यही डिसाइड करो, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो कंप्लीट है या नहीं, सबसे पहला पॉइंट, यहीं पे हमारा प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई होता है। जिस नेचर का हमारा सर्विस अग्रीमेंट है उस हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट होती है। तीसरा सिनेरियो आप कहां पे अप्लाई करोगे प्रोफेशनल जजमेंट? एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब ये जो एश्योरेंस वाली सर्विसेज होती है ये फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड भी हो सकती है या नॉन फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड भी हो सकती है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में नॉन फाइनेंशियल डेटा का जब आपको काम करना है तब प्रोफेशनल जजमेंट किस तरीके से आप अप्लाई करोगे? एडॉप्टिंग standards on assurance services appropriately and considering reliability of sources। तो ये जो नॉन फाइनेंशियल डेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल डेटा होता है और नॉन फाइनेंशियल डेटा होता है, तो जहां जो आप नॉन फाइनेंशियल डेटा के बारे में आपको एश्योरेंस देना है, सबसे पहले तो आप देखोगे कि एश्योरेंस किस प्रकार का देना है, क्या रीजनेबल एश्योरेंस देना है या लिमिटेड एश्योरेंस देना है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन जिन सोर्सेज से आपको मिल रही है वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्रेडिबल है या नहीं है, एंड तीसरा जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इन तीनों जगहों पे आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जब भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप काम करते हो तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट यानी रिपोर्टिंग तक आपको हर एक प्रोसेस के हर एक सेगमेंट में प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड स्टैंडर्ड्स, यानी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोई स्टैट्यूट है, दैट मीन्स कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, जीएसटी लॉ है, और एक साइड में हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू किए हुए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, यानी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड्स की प्रोविजन प्रिवेल करेगी या लॉ प्रिवेल करेगा, यानी एज अ प्रोफेशनल आप कौन सी प्रोविजन को मानोगे, तो यहाँ पर भी आपको प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत पड़ती है। डिसाइडिंग विच टेक्स प्रेसिडेंस एंड हाउ टू एंश्योर कंप्लायंस। इन जनरल क्या होता है कि जो लॉ होता है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट का लॉ ही जनरली प्रिवेल करता है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपको धीरे धीरे जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर का डेटा, किस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किस तरीके की रिपोर्ट ड्राफ्ट की थी, ये सारी बातें आप 1-2 रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे इंडस्ट्री का सिनेरियो पता चलते चले जाएगा। फिर समरी ऑफ की टेक अवेज। अब ये जो पूरा मुद्दा है प्रोफेशनल जजमेंट वाला, यहां पर कोर कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। प्रोफेशनल जजमेंट इज इसेंशियल व्हेन अप्लाइंग ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड, यानी जितने भी एंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड्स है वो सारे अप्लाई करते वक्त हमें प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, हु इट अप्लाइज टू, कौन लोग हैं जिन्हें ये प्रोफेशनल जजमेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज मेंबर ऑफ ICAI, जिसके पास भी मेंबरशिप नंबर है उसको प्रोफेशनल जजमेंट वाला टॉपिक अप्लाई होता है। व्हाई इट इज नीडेड? स्टैंडर्ड्स आर प्रिंसिपल बेस्ड नॉट चेकलिस्ट बेस्ड, जजमेंट फिल्स द गैप। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमेशा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में ही दी जाएगी, बेसिक फ्रेमवर्क वहां पे दिया है, उस फ्रेमवर्क को आप अपने सिनेरियो में किस तरीके से अप्लाई करते हो वो आपके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क ऑफ मिस जजमेंट, ऑडिट एरर्स, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। उसके बाद में अगर आप
प्रोफेशनली कोई आपने जजमेंट लिया लेकिन आपका जजमेंट गलत हुआ, तो वो गलत जजमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा, या तो आपके ऑडिटिंग में एरर्स निर्माण होंगे, आपका रिपोर्ट नॉन क्रेडिबल रहेगा, रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू डेपिक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस लग सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी इनिशिएट की जा सकती है। पॉइंट नंबर 5, backed by standards. The expectation to use judgment is embedded in the very nature of all standards. Standards क्या कहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो तो आपको यूज करना ही है, बस आपको जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलता है, हमारा फ्रेमवर्क यूज करो और फिर अपना स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए कस्टमाइज प्लान तैयार करो। तो ये आपका की टेक अवे वाला टेबल भी कंप्लीट होता है। अब इन पूरे के पूरे टॉपिक का छोटा सा प्यारा सा समरी। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, Professional judgment is the bridge between standardized guidance and real world complexities. तो प्रोफेशनल जजमेंट क्या है दोस्तों, हमारे स्टैंडर्ड्स एंड रियल लाइफ सिनेरियो के बीच में एक प्रकार का ब्रिज है। It transforms written standards into meaningful professional action. Every chartered accountant must develop, refine and apply this judgment throughout their career to uphold the quality and integrity of the profession. यहां पर देखो, अब ये जो फाइनल थॉट है ना, ये फाइनल थॉट ही एक फाउंडेशन है इस डेली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की सीरीज को शुरू करने का। एकेडमिक नॉलेज तो हमारे लिए इंस्टीट्यूट ने अवेलेबल करा के रखा है, हम उसे सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल लेवल पर पढ़ते भी है, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में स्टैंडर्ड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स किस तरीके से हमें अप्लाई करने चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारी बातें समझाने वाला कोई यूट्यूब के ऊपर फिलहाल मुझे नहीं दिखा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को डिकोड करके आपको बता सके। एक स्टूडेंट का एंड एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का, प्रोफेशनल स्टूडेंट का प्रोफेशनल जजमेंट डेवलप कर सके एंड प्रोफेशनल का प्रोफेशनल जजमेंट एनहांस कर सके, ऐसा कोई वीडियो प्रोडक्ट मुझे नहीं दिखा। और वही रीज़न था कि मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए और मेरे खुद के बेनिफिट के लिए, मैं जितनी बार ये चीज़ें पढ़ाऊंगा उतना मेरा नॉलेज भी बढ़ने वाला है, मेरा नॉलेज भी रिफाइन होने वाला है। तो अल्टीमेटली मेरे लिए भी ये वैल्यूएबल सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है, और आपके लिए भी ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि मुझे भी बेनिफिट होने वाला है और आपको भी बेनिफिट होने वाला है। तो यही एक फाइनल थॉट था इस डेली ऐसे सीरीज को शुरू करने का। इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है भाई साहब, हमारा प्रोफेशनल जजमेंट डेवलप होने वाला है जब एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। वो डिटेल में पढ़ाई करने के बाद जो हमारा स्टैंडर्डाइज गाइडेंस है और रियल वर्ल्ड सिनेरियो की कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो सिंप्लीफाई होने वाली है। उसी के साथ हम किस तरीके से हमारी आर्टिकलशिप को मीनिंगफुल बना सके, अगर आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो तो किस तरीके से आप ऑडिटिंग के काम को गेन कर सकते हो और डिलीवर कर सकते हो, ये भी आपको इस सीरीज में पता चलेगा। देन एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट डेवलप, रिफाइन एंड अप्लाई दिस जजमेंट थ्रू आउट देयर करियर टू अपहोल्ड द क्वालिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन। सो टू अपहोल्ड द क्वालिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन, ये एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा मित्रों वीडियो होता है समाप्त। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो हम लोगों ने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिगार्ड टू प्रोफेशनल जजमेंट डिस्कस किए हैं, जो हमारे पैराग्राफ नंबर 9 में बताया गया है, वो एकदम क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में फिक्स हो चुका है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझाए तो फिर से आप एक बार ये वीडियो देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास मोटिवेशन है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियोज़ आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। इसी के साथ एक और छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फीडबैक पूछना चाहता हूँ कि आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस से रिलेटेड और कौन से वीडियोस और कौन सा नॉलेज गेन करने में इंटरेस्ट है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हम उस तरीके के वीडियोस आप तक पहुंचा सके। उसमें आपका नॉलेज भी गेन होगा, उसमें आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और मज़ा भी आएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।